हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस माँ ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है आपका संडे, तो ये आपका बर्थडे का नेक्स्ट डे का है। बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ और मैं यहाँ पे आज बनाई हूँ समोसा, बट मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज क्या ही बोलूँ मैं अब रीज़न समझ में नहीं आता है, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे कुछ समोसा मैं अपने फ्रेंड के लिए भी ली हूँ बिकॉज उसको वो सुनी जबकि मैं समोसा खाया तो उसका मन कर दिया समोसा खाने का। कौन सा मूवी जा रहे हैं आप लोग? सोचे कि कैसी है मूवी निकलती है, पता भी नहीं रहता कौन सा मूवी। कौन सा मूवी जा रहे हैं हम लोग? LLB, जॉली LLB 3। इनको बहुत दिन से मन था तो फ्रेंड लोग के साथ ही जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड, उनके हस्बैंड, सब लोग जा रहे हैं। कल इतना टाइम थे, थोड़ा सा मूड फ्रेश होना जरूरी है। कल से नवरात्रि स्टार्ट है, फिर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बस घूमेंगे फिरेंगे, बट इतना संडे को ऐसा नहीं होगा, कुछ काफ़ी टाइम नहीं। तो गाइस वहाँ पर पहुँच के फिर मिलते हैं। बस गाइस हम लोग पहुँच गए और आज लेट हो गए हम लोग। इतना लेट मूवी के लिए नहीं होते हैं, बट आज बहुत लेट हो गए। मेरे फ्रेंड लोग पहुँच चुकी है। और कल का तो एकदम हैरेसमेंट था। और मॉर्निंग में आज समोसा बनाई थी मैं। आज हम लोग समोसा खाएँ और कुछ भी नहीं मैं बनाई थी आज खाना में, कुछ भी नहीं। और फिर इसके मूवी के बाद फिर फ्रेंड लोग के, मतलब मेरे फ्रेंड के घर पे डिनर है, तो वहीं पे डिनर करेंगे हम लोग। तो डिनर में हम लोग को मना कर दिया कुछ ऐसा मतलब बनाना। हम लोग आएंगे तो बताएंगे ऐसे पनीर टिक्का, सोयाबीन कबाब, मतलब प्रोटीन रिलेटेड चीज़ बनाइए। और वो पराठा ये सब बोले थे तो हम लोग मना करें बिकॉज फरीदा जी को अच्छा लगता नहीं है पराठा वगैरह खाना, तो पसंद नहीं। तो मैं बोली कि आऊँगी तो तुम भले गरम गरम टमाटो राइस बना देना, सबसे बेस्ट रहेगा, अच्छा लगेगा। बस गाइस अब हम लोग जा रहे हैं थिएटर में, करते मिलते हैं कल आप लोग से। मूवी देखने के बाद यहाँ पे आए हम लोग फ्रेंड के घर पे, एकता के घर पे। डिनर का प्लानिंग यहीं पे है, तो वो ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर कर रही है जो सामान घर पे नहीं है। मतलब ऐसे बहुत कुछ बना के रखे, जैसे कि प्रोटीन वाला चीज़, सोयाबीन कबाब, पनीर टिक्का, राइस। हम लोग मना कर दिए, हम लोग जब आएंगे तब वैसे बना देना जो मन करेगा। तो उसके बाद गाइज़, गुड मॉर्निंग गाइज़, ये आपका नेक्स्ट डे का है, नवरात्रि का फर्स्ट डे का। तो मैं सो के उठते ही मैं ब्लिंकिट से बहुत सारा सामान मंगाया जो व्रत में खाने का काम आता है, और पूजा के लिए घी। नहा ली हूँ बट मैं साड़ी नहीं पहनी बिकॉज और मैं बता देती हूँ, आज खोल देती हूँ, मैं भी व्रत की हूँ, 9 दिन का मैं व्रत करूँगी। और यहाँ पे छोटी सी माता रानी को देखिए, यहाँ पे ये माता रानी है, छोटी सी माता रानी। माता रानी प्रणाम, जय जय कर दीजिए। माता रानी आप जय जय कर दीजिए, बॉक्स रख के जय जय कर दीजिए जय जय। तो मैं साड़ी नहीं पहनी, मैं देखती हूँ अभी सच में स्कूल को देखूँगी उस टाइम पहनूँगी। बिकॉज साड़ी पहन के ना मेरे से मतलब थोड़ा टफ हो जाता है, और स्पेशली व्रत के टाइम। ऐसे तो मैं हर साल ही साड़ी पहनती थी नवरात्र के टाइम। नवरात्र में मैं साड़ी एकदम कंपलसरी है। क्या गिरा है बेटा वहाँ पे पिंक कलर का? पता नहीं, वहाँ में कुछ गिर गया, कौन क्या गिरा दे पता नहीं। तो अभी पंडित जी आए नहीं है, पंडित जी को लेट से आएंगे। बहुत जगह पंडित जी का पूजा कराना रहता है, हम लोग में शांति से पूजा कराते हैं, मतलब आराम से, हड़बड़ी नहीं रहता है। फिर पूजा करा के फिर निकल जाते हैं। तो मंदिर बहुत सुंदर से डेकोरेट हो चुका है। मैं ऊपर जा रही, बेटी रहती ना तो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाती, बट मैं रिकॉर्ड करने से क्या, मेरा फिर उतना नहीं हो पाएगा मंदिर का। मैं कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत हो पाएगा, बट उतना अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा। तो आज है मंडे, मंडे से नवरात्र स्टार्ट हुआ है, और इस बार नवरात्र आपका 10 दिन का पड़ गया है, 9 दिन का नहीं है। और ऐसे ही मेरे घर में 3 माता रानी है नवरात्र के लिए। एक बाबू इवाना, एक राध्या, और एक भगनी, ननद की बेटी, एकता की बेटी भगनी, वो भी माता रानी है। 3 माता रानी तो घर पे ही है, और बाकी माता रानी को ढूंढना पड़ेगा उस दिन। मन्नत मन्नत बोल रही हो बाबा? क्या बोली बाबा? दो भैया, भैया का टी शर्ट कहाँ है बेटा? कहाँ है भैया का टी शर्ट? और कल रात में मेरे फ्रेंड के घर से आते थे बहुत लेट हो गया, 12:30 मुझे लग रहा है बज गया, कि 12 बज चुका था, ऐसा कुछ बजा था, मुझे ध्यान नहीं। मैं इतना बोल रही थी इनको जल्दी चली बहुत लेट हो रहा, बट ये तो मतलब अब बात करने बैठे उठ ही नहीं रहे थे। ऐसे कोई था नहीं, मैं
मेरे फ्रेंड एकता, उनके मतलब एकता के हस्बैंड, बस और कोई नहीं। बच्चे तो यहीं पे थे बिकॉज रात का एग्ज़ाम है, मन्नत का एग्ज़ाम है और बस यही सब। और मैं बहुत सारा सामान वगैरह मंगाई ब्लैंकेट से। वो व्रत का सामान था आपका, कि व्रत में जो खाने वाला चीज़ होता है वो। और हम लोग व्रत में सेंधा नमक खाते हैं बिकॉज ये 9-10 दिन का व्रत होता है, तो फिर बहुत जरूरी होता है सेंधा नमक का। चले क्या हुआ लड्डू? और देवरानी बाहर गए हुए हैं वो माता रानी की मूर्ति लाने के लिए। तो हम लोग का माता रानी मतलब ऐसे विसर्जित नहीं होती, हमेशा फिक्स रहती है। तो शायद पहले वाली जो माता रानी थी वो सब विसर्जन कर देगी माँ, तो उन लोग फिर दूसरे खरीद के लाने गए माता रानी। तो बस, और पता नहीं क्यों ये नवरात्र के टाइम इतना अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आता है नवरात्र के टाइम में, और बहुत मतलब अच्छा फील होता है इसमें, एक पॉजिटिव वाइब्स बहुत आता है। और एक आज से ही मतलब एक अजीब सा लग रहा है कि शहर में भी एक रौनक आ गया, घर पे भी रौनक आ गया एक माता में। और जिस दिन विसर्जन, जिस दिन मतलब वो रहता है, 10वीं रहता है, उस दिन पता नहीं पूरा लगता है शहर उदास हो जाता है, पूरा घर उदास हो जाता है, मतलब एक अजीब सा फीलिंग आता है, अच्छा ही नहीं लगता। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ, क्या हुआ? गोदी में आओगी? आओगी, बड़ी मामा के पास आओगी। आ रहे तो गाइस मैं सुबह से लेती हूँ, प्यार करती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। ना बोल देनी तौले होई बुझलु कि ना सप्तमी अष्टमी नवमी बाबू मुखी है राधा के ना बड़ा कु बाबू ना हमको पूरा। अरे अभी पोल खुलल की हमर छोटको बेटा पतो भूखता। अब का सुनम पंडित जी गोलू नीतू भगवान की कृपा बा जो हरा और यहाँ पे मंदिर का डेकोरेशन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे गेट भी बन चुका, बट ये फ्रिज है तो इस साइड से वन साइड नहीं दिख रहा है, वन साइड से सिर्फ दिख रहा है। और यहाँ पे फ्लावर का माला मतलब देवर लेके आए हैं मंदिर में लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे डेकोरेशन चल ही रहा है मंदिर का। पंडित जी भी आ गए, पंडित जी भी आके कलश मतलब जो बैठाया जाता है वो बैठा रहे हैं अभी, जो जई डाला जाता है। तो बस वो भी कलश का भी काम हो चुका है। पंडित जी अभिजीत मुहूर्त में आके पूजा कराते हैं। और अब बेटा का भी आने का टाइम हो गया। बेटी तो स्कूल से आ गई बिकॉज़ उसका एग्ज़ाम चला, तो थोड़ा जल्दी आ जा रही है घर। बेटा से 1 घंटा पहले ही आ जाती है, बट उसको मैं अभी कुछ पिला नहीं पा रही हूँ बिकॉज़ मैं ऊपर आ गई। मैं जब नीचे जाऊँगी तभी मैं दूँगी बेटी को, लंच कराऊँगी। अभी जब तक पूजा चल रहा है तब तक वो भी पूजा अटेंड कर ले। और पतिदेव जी तो बिज़ी है, वो फिर आ ही नहीं पाते हैं। हाँ, मॉर्निंग के टाइम में पूजा होने से उनके पास टाइम मिल जाएगा, बट पूजा होने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो उस टाइम वो फिर अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो संडे छोड़ के बाकी डे उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। और शाम के टाइम में पता नहीं देखिए कितना बजे आरती होता है। अगर लेट से हुआ तो पॉसिबल है, अगर जल्दी हुआ तो फिर पॉसिबल नहीं है। नहीं तो पतिदेव जी मतलब मुझसे बोल रहे थे जल्दी पूजा होता तो हम भी मतलब रह पाते पूजा में, उनका भी मन रहता है। तो बस अब पंडित जी इतना बिज़ी है कि अब जब पंडित जी को टाइम मिलेगा तब पंडित जी आएंगे। बिकॉज़ बहुत जगह पंडित जी पाठ कराते हैं, तो कराते कराते हैं बिकॉज़ उनका घर भी बहुत ज़्यादा दूर है पंडित जी का। आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक जगह हम लोग का ही तो नहीं है ना, बहुत जगह कराना पड़ता है। तो कंप्लीट कराते रहे टाइम। अभी भी पंडित यहाँ से जाने के बाद फिर एक जगह और जाना है उनको। वो अभी तक अपने घर का ही कलश स्थापना नहीं किया बिकॉज़ इतना जजमान के घर उनको जाना पड़ रहा है कि अपने घर का अभी तक नहीं किया, वही बता रहे थे अभी पंडित जी। और मैं तो बताएं कि मेरा तो पूरा मतलब इस बार नवरात्र 10 दिन का पड़ा है, तो 10 दिन तो देवर देवरानी भी व्रत किए हैं। मतलब वो चीज़ अभी पता चला हम लोग को, माँ को भी नहीं पता था ये चीज़ कि मतलब उन लोग दोनों जन व्रत करने वाले हैं। तो अभी हम लोग बैठे थे सब कोई, तो मतलब पता चला कि देवर देवरानी दोनों जन व्रत किए हुए हैं। तो बस अब देखा जाए, इस पर तो माता रानी का ही आशीर्वाद रहता है। अब मेरे घर में बस पापा और पतिदेव जी ही व्रत नहीं है बिकॉज़ पतिदेव जी को मैं नहीं बोलती हूँ बिकॉज़ उनका सर दर्द हो जाता है, व्रत बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो एक टाइम ऐसा था कि वो भी बहुत व्रत किए नवरात्र का। जब चेन्नई में रहते थे, जब पढ़ाई करते तब भी किए, कॉलेज के टाइम में भी करते थे, फिर मेरे शादी के बाद भी बहुत टाइम व्रत किए हैं। बट अब पता नहीं क्यों बहुत प्रेशर आ गया काम का। अब जेंट्स लोग पे तो ऐसे ही बहुत प्रेशर रहता है, काम के चक्कर में इतना फोर्स करना भी ठीक नहीं है। तो मैं भी इतना वो नहीं कर, चलो मैं कर रही हूँ ना, कोई बात नहीं है। तो बस अब पूजा थोड़ा देर में स्टार्ट होगा। और पता नहीं क्यों नवरात्र के टाइम में मैं देखती हूँ यहाँ पे छोटी वाली बेटी है, वो भी मतलब बहुत
जिद्दी हो जाती है। मुझे लगता है शायद खाने का टाइम टेबल, सोने का टाइम टेबल सब चेंज होता है। वैसे ही मेरी भी बेटी थी, तो वो भी मतलब इतना जिद्दी होती थी, स्पेशली नवरात्र के टाइम बहुत रोएगी, बहुत वो होती थी। बट अब तो बड़ी हो गई, अब नहीं है, बट बचपन में बहुत उसका भी था। तो मतलब होता है ना कि हाँ, माता रानी का दिन है, लड़कियों को नहीं डांटना चाहिए, नहीं तो माता रानी रोस्ट हो जाती है। कभी भी नहीं डांटना चाहिए, ख़राब लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मतलब राध्या तो बहुत चंचल थी, मतलब मेरी छोटी वाली बेटी की कंपेयर में राध्या बहुत चंचल थी, तो फिर भी बहुत शांत है। देखिए यहाँ खड़ी होकर देख रही है। वही राध्या रहती थी ना तो बहुत मतलब फ्लावर उधर इधर उधर फेंकना, ये करना वो करना, अब चंचल बहुत थी। और बस अब देखें हम लोग फलाहार में क्या करेंगे, बिकॉज अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है फलाहार में क्या करना है। पतिदेव जी आते हैं, कुछ सामान भी लाना है बाहर से जाके। अभी कल मैं इतना बिजी थी, परसों तो बाबू का बर्थडे ही था, उसी चक्कर में टाइम नहीं मिल पाया। और बर्थडे का सडनली प्लान हुआ कि कौन कौन आएगा, तो उसके एक दिन पहले सामान वगैरह लाने में मैं बिज़ी थी, तो नवरात्र के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया कि कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ भी लाना पड़े या लाने जा पाऊँ। अब देखती हूँ कब निकलती हूँ। अगर पतिदेव जी को टाइम नहीं मिला तो फिर वो भी निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो और बहुत जन के यहाँ नवरात्र में मतलब एक टाइम खाना भी खाते हैं, अरवा चावल, रहर दाल, सेंधा नमक का। मैं सुनी हुई है बहुत जन के घर में होता है इस टाइप से। और पंडित जी तो शायद दूध रोटी खाते हैं रात में, बोल रहे थे कि दूध रोटी रात में, मतलब रात में खाते हैं पूजा पाठ कराने के बाद। उसके पहले कोई अन्न चाय तक नहीं पीते हैं पंडित जी, बस टाप का पानी पीते और कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए बाबू कितनी सुंदर से बैठ के मतलब देख रही है। इतना कोई बच्चा इतना शांत तो नहीं होता है, बहुत चंचल होता है बच्चा लोग। और ये इतनी शांत है ना, मतलब ये नहीं कि उठा के फेंकना, ये करना वो करना, चंचल कुछ भी नहीं, इतना शांत है ना कि कहीं मैं बताऊँ। मतलब ऐसा बच्चा रखने में बहुत अच्छा लगता है। लगाने का काम तो हो गया। क्या फूल है? गुलाब वाला थी। पंडित जी ये वाला कौन सा? ये वाला बढ़िया गुलाब। ज्यादा दिन चलेगा, पहले वाला तो देता सड़ेला, खुला हुआ ना जल्दी खराब खराब हो जाता है। हाँ, एकदम मुंह बंद है। अरे वाह। और ये भी पापा यहाँ पर तो सुनो, यहाँ पर लाके यहाँ पर दोबारा करते वैवश मंत्रे वैवस मंत्रे अष्टवित्री अष्टवित्री कलिजुगे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे जम्बूदीपे भारतवर्षे भारतवर्षे भारतखंडे भारतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते दार्जिलिंग क्षेत्रे सिलीगुड़ी नाम नगरे बाहुपरा स्थाने इस बाबू का आने का टाइम हो गया स्कूल से, और आज मैं साड़ी नहीं पहनी। सब कोई पूछ रहा है कि, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ नवरात्र में इतने साल की शादी में कभी मैं साड़ी नहीं पहनी। आज ही ऐसा हुआ कि लेके चलो, हाँ, उतर जाए नीचे ले आ जाएगा बाबू। और माँ जब घर में आती है, मतलब माँ बेटी है, तो एक घर का रौनक ही मतलब एक अलग हो जाता है। मतलब इतना मतलब जब एक बेटी घर आती है तो कैसा होता है, वैसे ही घर का माहौल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और घर ही नहीं, शहर ही पूरा गूंजता है एकदम खुशी से। महिषासुरधाती हो मैया महिषासुरधाती, धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना, नित दिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी मान करे वरदाता, मणि सोम विदारे महिषासुरधाती हो मैया महिषासुरधाती, धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना, नित दिन मधमाती। जय माता की जय, शंकर भगवान की जय। एक हाथ से दिखा लो, देवाहि वंदन देवाहि वंदन देवाहि वंदन।
अब अपने तरफ आत्मा ही बन रहा, आत्मा ही बन रहा, आत्मा ही बन रहा। आरती दे दीजिए। ये दे पैसा निकालो में से, पैसा निकालो। निकालो तो दे दो। पैसा लो। डाली है मैं ठीक बा। पई दे दो, उसमें दो पई दो, डालो डालो। इसमें पई आप लोग डाले डालो डालो। डालो डालो डालो। चलो लगा दो, इसको लगा दो। पई रखो इसमें, हो गया। इसमें पई रखो इसमें, पई रखना होता है, रखो पई। गर्मी में लेकिन सही हम बहुत बुरी बात है। ए बड़ा बेगम पंखा ले। ना इसके बउआ के कर। हां तो बका देती है। हां दिखाओ बंद पंखा। पंखा मतलब हां यहीं पर आए। धारो राधा डालो। पंडित जी पानी दे। वो देख मिनट पहले पुष्पांजलि कौन लग लगा अच्छा। पुष्पांजलि निकालो मेरे को राधा। हां ले लो बिना कहे को। आज गर्मी भी ज्यादा ही बहुत ज्यादा गर्मी बाप रे। अभी घर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जाके नॉर्थ सिटी पार्ट करेंगे। क्यों लोग बुलाओ तो लोग पाठ करके का कि ना ना वो फुलवाड़ी में वो कलश बैठाने के लिए बोला, हम बोले इधर आएगा तो बैठा देगा, फिर उधर से बस फर्स्ट डे का नवरात्रि का सुबह का टाइम का पूजा कंप्लीट हो गया है। अब शाम का आरती भोग लगेगा, तो कल के लिए मैं साड़ी आज ही निकाल लूँगी, क्योंकि वो चीज़ अगर कल जल्दी घर में आई रहती तो कर पाती। तो चलो कोई बात नहीं है, फ्रेश कपड़ा पहनने से ही हुआ। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय। जय माँ शेरा वाली। पापात्मा पाप संवाचाय मां पुण्यकाक्षी पाप हरो भव पुष्पाणि नमस्कारो में समर्पयामि। दाहिना से डालो मन्नू। मुँह पे लो, मुड़ी पटक सब कुछ गोड़ लगो। जय बाबा।